नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, आम तौर पर व्यक्ति जीवन में जब परेशानियां आने लगती हैं, काम बनते नहीं हैं, अच्छा करने जाते हैं हम लोग और बुरा होने लगता है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता है, व्यापार में घाटा होता है या किसी भी तरह की कोई शारीरिक परेशानियां आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी हथेली में, आपके हाथ में भी कई ऐसे योग होते हैं जिन्हें देखकर आप लोग स्वयं अपने अच्छे और बुरे समय पर विचार कर सकते हैं। हमारी हस्त रेखाओं में ग्रहों के पर्वत, जो ये उंगलियां हैं, इसके नीचे के जो हिस्से होते हैं उनको पर्वत कहते हैं, माउंट कहते हैं, और जन्म कुंडली में यही चीज़ें ग्रह होते हैं। हम इनके ग्रह जो ये होते हैं, इनके उभार हो, इनमें रेखाओं में क्रॉस हो या नक्षत्र हो, त्रिकोण बन रहा हो, बिंदु बन रहा हो, चतुर्भुज बन रहा हो या कोई अन्य चिन्ह इन रेखाओं पर बन रहे हैं, तो उसको देखकर भविष्य कथन करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी हथेली को गौर से देखेंगे, अनुभव से देखेंगे, तो आपको इनमें अपने जीवन का हाल नज़र आ जाएगा। आप खुद जान जाएंगे कि आपकी किस्मत है ना, जो ये आपका कितना साथ देगी और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो ये वीडियो चल रही है, उन रेखाओं और चिन्हों के बारे में जिनकी वजह से आपके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है, कर्जा रहता है और पैसे हमारे टिक नहीं पाते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध है आप लोगों से, आप व्यूअर्स से, कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है तथा साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी मस्तिष्क रेखा पे। ये जो रेखा होती है इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। जिस जातक की, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो या बालिका हो, ये मस्तिष्क रेखा कटी फटी या जंजीर नुमा होती है। जैसे कई रेखाएं इसको काट रही हैं या इस तरह से ये जंजीर नुमा होके जा रही है, बीच में किसी इस तरह से होती है ना, किसी की यूं बनी रहती हैं, तो इन लोगों के पास धन नहीं टिक पाता है। इनके पैसे आने से पहले ही खर्चे आ जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है दोस्तों, योजना की कमी। व्यक्ति धन के मामलों में सही से प्लानिंग नहीं कर पाता है, जिससे अकारण व्यय होने लगते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी भाग्य रेखा इस तरह से निकल रही है, ये तो भाग्य रेखा जब निकाल रही है तो हस्त रेखा विज्ञान के अनुसार अगर ये मस्तिष्क रेखा पर जाकर मिल जाए और कटी फटी, वो बीच में कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, ये छूट रही या मलिन अवस्था में है, तो ऐसे जातक को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो आर्थिक मामलों में कष्ट का सामना करना पड़ता है। इनके पास पैसा कभी नहीं रुक पाता, जीवन में संघर्ष रहता है। तीसरी चीज़ देखो, दोस्तों, अगर आपकी हथेली में रेखाएं छिन्न भिन्न हैं, माने कई प्रकार की रेखाएं हैं, कई रेखाएं जगह जगह जा रही हैं और एक दूसरे को रेखाएं उनको काट भी रही हैं, इस तरह से जा रही हैं, ये बहुत सारी रेखाएं और काट भी रही, कई रेखाएं ऐसी हैं
मानी रेखाओं की अधिकता है और एक दूसरे को काटती हुई निकल रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं। तो ऐसी दशा में जातक को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इनका जीवन बहुत संघर्षमय होता है। चौथी चीज हम देखें दोस्तों, अगर हथेली में ये हमारी बीच वाली जो फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, अनुमान के अनुसार देखो, इस क्षेत्र को हम शनि पर्वत कहते हैं। अगर ये शनि पर्वत और ये अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र पर्वत और ये हमारा चंद्र पर्वत है, अगर शनि पर्वत चंद्र पर्वत दबे हुए हैं और शुक्र पर्वत पर जालनुमा कुछ बना हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा रेखाएं हैं और एक दूसरे को काट रही हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं हों, तो ऐसे जातक को जीवन में बराबर संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के हिस्से को हम बुध पर्वत कहते हैं और उसके नीचे जो है ये हृदय रेखा है। अगर इस पे इस तरह से कोई क्रॉस का निशान बन रहा हो तो व्यक्ति को उद्योग में और व्यापार में हानि और असफलता मिलती है। अब छठवीं चीज़ देखो दोस्तों, ये हमारी अंगूठा है और इसके नीचे के हिस्से को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर यहाँ पे बराबर कुछ लकीरें आ रही हैं इस तरह से, ये तो ठीक है, मगर कुछ ऐसी आ रही हैं इनको भी काटती जा रही है और जालनुमा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो जिस जातक के हाथ में ऐसा होता है उनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक का जीवन, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अत्यंत संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ये व्यक्ति अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही जीते हैं। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हो रही है, आपको बहुत धन की कमी हो रही है, तो शुक्र के आपको उपाय करने चाहिए। बहुत सरल ज्योतिषीय उपाय हैं, फलित ज्योतिष में इसका बहुत सरल उपाय बताए गए हैं। आपको केवल अपनी जीवनचर्या को बदलना पड़ता है और छोटा सा उपाय करके भी आप सुख पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, धन पा सकते हैं। अगर दोस्तों ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसको कनिष्ठा कहते हैं, इसके इस दूसरे पैर पर यहाँ पे कोई भूरा या काला तिल हो तो ऐसे लोगों के पास पैसे बहुत कम बचते हैं। जब इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों से सहायता लेते हैं। वजह भौतिक सुख की प्रबल चाहत होती है। शौक मौज में इनके पैसे खूब खर्च होते हैं। आठवां पॉइंट है, आठवां संकेत है दोस्तों, ये हमारी जीवन रेखा है। अगर इसमें कहीं पर भी तिल हो तो व्यक्ति जीवन में कई तरह के आर्थिक उतार चढ़ाव देखता है। इनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन कभी भी पैसे बचते नहीं। इनका पैसा ज़्यादातर परिवार पर ही खर्च होता है। स्वास्थ्य के मामलों में भी इनके पैसे खूब खर्च हो सकते हैं दोस्तों। अब 9वां पॉइंट हम देखते हैं। यदि दोस्तों हमारी भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर और मध्यमा उंगली के तीसरे पर्व तक पहुँच जाए तो जातक के पास बहुत कठिनाई से ही पैसा टिक पाएगा। हालांकि ये लोग मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। दरअसल इनका भाग्य ही जीवन में उतार चढ़ाव लाता रहता है इनके लिए। इसके लिए भी फलित ज्योतिष में बहुत सरल उपाय बताए गए हैं। अगर ऐसा है पैसा नहीं टिक पा रहा आपके पास तो आपको सरल से ज्योतिषी उपाय करके इसका निदान करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा ये शुक्र पर्वत है, इसको भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से
और मंगल की ओर, ये मंगल की ओर या इस तरफ इस छोटे मंगल की ओर जाए तो ऐसे जातकों के पास पैसा नहीं टिकता है। यदि साथ ही शुक्र पर्वत पर क्रॉस का निशान, गुणे का ऐसा निशान है तो वह भी पैसा बचाने में असफल रहते हैं। यदि दोस्तों चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा और शनि पर्वत की तरफ जाए और इसमें बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हो या छूट रही हो या ये मलिन अवस्था में हैं, तो इन लोगों के पास आने से पहले ही खर्चे आ जाते हैं। जैसे पैसा आना हो उससे पहले ही अचानक खर्चे आ जाते हैं और कर्जे तक की स्थिति बन जाती है। 12वां और महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जिन लोगों की हथेली में बहुत सारी रेखाएं हों, रेखाओं की अधिकता ज़्यादा हो और एक दूसरे को काट भी रही हों, तो जातक के जीवन में आर्थिक मामलों में संघर्ष ज़्यादा रहता है। पैसे बड़ी कठिनाइयों से बच पाते हैं इन लोगों के। दोस्तों ये एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।